Class 8th Hindi medium students. So as you know that yesterday we just start our lesson 8, The Moon. It's a poem, okay, and I already explained you the first two stanzas of this poem. This poem's title is The Moon, okay, The Moon, which you know also as Chanda Mama, okay. The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall, on street and fields and harbour gaze, and birdies as sleeps in the forks of the trees. So, I already explained you this stanza. The gist of this stanza, I already told you that the moon has a face like the clock in the hall. मून का जो चेहरा है, चंद्रमा का जो चेहरा है, वो हॉल में लगी हुई घड़ी के जैसा है. वो चोरों के चेहरे पर चमकता है जो कि गार्डन की वॉल पर बैठे हुए हैं. ठीक है. स्ट्रीट्स, फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज में उसकी रोशनी पहुंचती है, और जो पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर सो रहे होते हैं उन तक भी उसकी रोशनी जाती है. In second stanza, the quelling cat and the squawking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in the bed at noon, all love to be out by the light of the moon. That means कि जो बिल्ली है छुपी हुई, जो चूहा है छुपा हुआ, है ना, जो डॉग है, हॉलिंग डॉग, भौंकता हुआ जो कुत्ता है, वो दरवाजे पर आ गया है, ओके. और वो चमगादड़ जो कि दिन के समय में बेड के नीचे छुपे होते हैं, लेटे होते हैं, वो सभी को चंद्रमा की रोशनी से बहुत प्यार है, और ये सभी चंद्रमा की रोशनी में बाहर आते हैं. नाउ द थर्ड स्टैंजा. बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise. That means all the things that belong to the day, परंतु वो सारी चीज़ें जो कि belong to the day, दिन को belong करती हैं, दिन के कारण होती हैं. cuddle to sleep to be out of her way. वे उस समय, वो सभी चीज़ें उस समय क्या होती हैं, सोई रहती हैं और अपने रास्ते से अलग रहती हैं. and flowers and children close their eyes, और फूल और बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं. till up in the morning the sun shall arise. सुबह होते ही, जैसे ही सूर्य उगता है. ओके. सो दिस इज द पोएम अबाउट द मून. एज यू ऑल सी मून इन द स्काई एट नाइट. आप सभी ने मून को देखा हुआ है रात के समय में, कभी कभी दिन में भी दिखाई दे जाता है. ये इट्स इन राउंड शेप का होता है. ओके. As you see in this picture, the moon seen in round face, okay. और मून के बारे में इस पोएम में जो इसके राइटर हैं, जो पोएट हैं, R.L. स्टीवेंसन, उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो मून है उसका चेहरा जस्ट वॉल के क्लॉक, जो वॉल क्लॉक होती है, हॉल में लगी होती है, उसके जैसा है, घड़ी के जैसा है. वो चोरों के चेहरे पर चमकती हैं जो कि गार्डन की, बगीचे की दीवार पर बैठे हैं. चंद्रमा की रोशनी सड़कों पर, खेतों में और गलियारों में नज़र आती है, और उन पक्षियों पर पड़ती है जो कि पेड़ की शाखाओं पर सोए होते हैं. द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, म्याऊं करती हुई, आवाज़ निकालती हुई छुपी हुई बिल्ली, और चू चू करता हुआ बिल से बाहर आया चूहा. होलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, भौंकता हुआ कुत्ता जो है वो घर के दरवाजे पर आ जाता है. द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, वो चमगादड़ जो कि दिन के समय में पलंग के नीचे लेटा हुआ होता है. ये सभी मून की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में बाहर आकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं. ये सभी चंद्रमा की रोशनी को बहुत प्यार करते हैं. परंतु ये सभी चीज़ें जो कि दिन को बिलोंग करती हैं, बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, cuddle टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, ये सभी सोई रहती हैं और अपने रास्ते से अलग रहती हैं जब तक कि फ्लावर्स एंड चिल्ड्रंस क्लोज देयर आइज, बच्चे और फूल अपनी आंखें नहीं खोलते. और ये तब होता है जब सुबह के समय सूर्य उदय होता है.
till up in the morning the sun shall arise. Okay, so this is the poem about moon. Its poet is R.L. Stevenson, and the poet said about the moon, said about the light of the moon, throw on the thieves which are sit on gardens wall, throw on the streets, the fields. Okay, and the birds whom are sleep at the branches of the tree, and the cat, the rat or the dog are love to be out in the light of the moon. Okay, and वो सारी चीज़ें, but those things who belong to the way, belong to the day, जो दिन को बिलोंग करती हैं, वो सारी चीज़ें सोई हुई रहती हैं, और जैसे ही बच्चे और फूल अपनी आंखें खोलते हैं, सुबह होती है जब सूर्य उदय होता है. Okay, so this is the poem The Moon. The explanation of the poem is now completed, and in our next video we will discuss the exercise of our this lesson.